आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी क्लास 3 जो कि न्यू बुक है वीणा, उसका एक्सरसाइज लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 8 का, जो है चतुर गीदड़। तो आइए एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो मैंने यहाँ आंसर लिखे हैं, आप देख सकते हो। जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट से आवाज़ आती है और मुझे कमज़ोरी सी महसूस होती है। आप चाहो तो इसका शॉट भी ले सकते हो। अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ आंसर लिखा है, मैं अपने मित्र की सहायता उसके विद्यालय ना आने पर उसकी कक्षा कार्य और गृह कार्य में मदद करता हूँ, उसके लंच न लाने पर उसकी मदद करता हूँ और पेंसिल रबड़ वगैरह देकर उसकी मदद करता हूँ। यानी कि मेरे दोस्त को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर वो मेरे पास है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर चेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? क्योंकि गीदड़ जो था वो बहुत चालाक था और मगरमच्छ मरा हुआ नहीं है, इसके लिए उसने एक चाल रखी जिससे कि वह उसने अपनी जान बचाई, है ना। तो चतुर हो गया। चतुर मतलब होता है चालाक, यानी कि स्मार्ट। जैसे आप सब स्मार्ट हो ना, क्यों बच्चों? इसी तरह आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं इस कहानी को कछुआ और मगरमच्छ की दोस्ती का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि कछुए ने अपना दिमाग लगाकर मगरमच्छ की बहुत मदद की थी। वैसे बात तो सही है, मगरमच्छ और कछुआ वैसे दोस्त नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में मदद तो की ना। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। सूझबूझ यानी इंटेलिजेंस का, यानी कि आपने कभी कुछ ऐसा काम किया हो जिसमें सबने बहुत प्राउड किया हो या आपको प्राउड फील हुआ हो। तो आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक बार मेरा दोस्त चक्कर खाकर गिर गया था और तो मैंने तुरंत उसके ऊपर पानी डाला, पानी पिलाया और अपने टीचर को बताया और तुरंत उनको मेडिकल रूम लेकर गए। यानी कि जैसे अब समर है, समर में आप सब क्या करते हो? बहुत गर्मी होती है, तो कई बार क्या होता है, बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते हो, या आपने कुछ ऐसा इंसिडेंट किया हो तो उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए और लिखिए। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थीं? क्योंकि मगरमच्छ सारी मछलियाँ तो खा गया था, तो कैसे होगी, है ना। तो वही ये आंसर लिखा हुआ है। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने एक उपाय निकाला। उसने मगरमच्छ से कहा, तुम मरने की कला करो और मैं गीदड़ को बुलाकर लाता हूँ, है ना। यही तो बोला था ना कछुए ने, तभी तो उसके वो गीदड़ को वहाँ तक लेकर आया था, तालाब के पास तक। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने सोचा कि अगर मगरमच्छ मर गया होगा तो वह हिलेगा नहीं। यहाँ मैंने मिलेगा लिखा है, इसको हिलेगा कर लीजिएगा। उसने इसलिए सोचा कि कहता हूँ जब कोई मरता है तो उसकी पूँछ हिलती है। तो मगरमच्छ ने सोचा सही कह रहा है, तो उसने पूँछ हिला दी, तो वो समझ गया कि मगरमच्छ जिंदा है। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? तो उसकी पूँछ हिलती देखकर गीदड़ को उसकी चाल का पता चल गया, है ना। है इजी, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं। फिर है कहानी से, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र हैं और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। भूख के मारे मेरे प्राण निकल गए, किसने बोला होगा, है ना। तो ये तो मगरमच्छ का डायलॉग था, तो हम मगरमच्छ की तरफ लिखेंगे। गीदड़ को लाने का प्रयत्न कौन कर रहा था? कछुआ कर रहा था, तो उसके साथ हम मिला देंगे। डर के मारे मैं प्यासा रह जाता, तो ये तो कौन कह रहा था? गीदड़ कह रहा था, है ना, कि मैं तो प्यासा रह जाता था। वैसे भी लोमड़ी और गीदड़ को बोला जाता है कि वो बहुत चतुर होते हैं। ज़्यादातर आपने अपने कार्टून्स में देखा होगा कि शेर के साथ लोमड़ी रहती है ना। तो वैसे ही, क्योंकि वो बहुत चालाक होती है। पूँछ हिलाना किसने बोला था? ये भी मगरमच्छ ने बोला था। किसने किया था पूँछ हिलाना? मगरमच्छ ने अपनी पूँछ हिलाई थी। यहाँ पर है, कुछ पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। तो तालाब को और क्या क्या, यानी पानी के और कौन कौन से सोर्सेज है, उसको हमको इसमें ढूंढना है। तो पहला है, देखिए, तालाब को ताल भी कहते हैं, आप लिख सकते हो। फिर है नदी, नहर, बोरवेल, झरना, पोखर, कुआं और बारिश। तो जितने भी रेड कलर से लिखा हुआ है वो सारे आपके वाटर सोर्सेज हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है, जो स्पेस नीचे दिया गया है। सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं, उसमें से द को का
और माँ को ग, यानी कि माँ की जगह पर हम गा लिखेंगे, द की जगह पर क लिखेंगे और ह की जगह पर प लिखेंगे। तो क्या बन जाता है? को, गित्र, कपी, जा, रपे, पै। ठीक है, तो ये एक फ़नी लाइन हो गई, ये आपके लिए फ़न के लिए एक्टिविटी दी गई है। तो इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको आपने सही करके लिखना है, यानी कि ला को हा और सा को भा। तो ये सेंटेंस बन जाता है, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, कहानी में आ शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो कठिन, कठिन यानी कि टफ, बहुत कठिन है। तो जैसे इस गर्मियों की धूप में निकलना बहुत कठिन है, आप दोपहर में आप निकल जाइए तो आपको बहुत प्रॉब्लम लगती है। तो वही है कि इस गर्मियों की धूप में निकलना बहुत कठिन है। फिर नेक्स्ट है प्रयत्न, मैं हमेशा, प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना, है ना। मैं हमेशा प्रयत्न करती हूँ कि मैं अपना कार्य पूर्ण करूँ। जैसे आप स्कूल जाते हो तो कोशिश करते हो ना कि आपका डेली का वर्क कंप्लीट रहे, तो इसको कहते हैं प्रयत्न करना। ठीक है, सहायता, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, है ना। तो सहायता यानी हेल्प करना। प्यारा यानी लवली, यह खिलौना कितना प्यारा है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, आज का मौसम कितना प्यारा है, कुछ भी ऐसे ही लिख सकते हो। एक और अनेक, यानी कि हमें एक, यानी अगर एक कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे बोलते हैं, और एक से ज़्यादा है तो उसको कैसे बोलते हैं। तो अनेक का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे एक मछली है तो हम उसको मछली बोलेंगे, यहाँ पर 3 मछलियाँ हैं तो हम उसको मछलियाँ बोलेंगे, मछली नहीं बोलेंगे 3 मछली है, नहीं 3 मछलियाँ हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा है और कैसे मात्राओं में चेंज हुआ है ये आप ज़रूर देखिए। एक चूड़ी है तो चूड़ी, 2 चूड़ी हैं तो चूड़ियाँ। ठीक है, मात्राओं पे ज़रूर ध्यान दीजिए। मक्खी, मक्खियाँ, लड़की, लड़कियाँ, टोपी, यहाँ पे थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट है, टोपी को इधर होना चाहिए था और टोपियाँ को उधर, कोई बात नहीं, हमने इधर टोपियाँ कर दिया है ना। ककड़ी, ककड़ियाँ। ठीक है, पता कीजिए और लिखिए, जल व थल दोनों में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? मेढक, जो दोनों जगह रहता है, सांप, मगरमच्छ और कछुआ। ठीक है, और थल यानी कि ज़मीन पर रहने वाले, जल और थल जो कि ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, और थल मतलब ज़मीन, जो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, पानी में नहीं रह सकते, जैसे कि हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। ठीक है, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? मगरमच्छ एक खतरनाक जानवर है, ये तो हम सब जानते हैं ना। तो कुछ ऐसा सोचते कि मगरमच्छ मरा है या नहीं, उसको जानने की कोशिश करते हैं ना। और वैसे भी हम लोग मगरमच्छ के पास क्यों जाएंगे। तो ये हो गया आपका। फिर है नेक्स्ट, आप क्या सोचते हो अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कहानी का अंत क्या होता। आपके हिसाब से क्या होता बताइएगा ज़रूर कमेंट में। इधर मैंने जो लिखा है वो मैं बताती हूँ। मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो गीदड़ को खा चुका होता और गीदड़ उसका शिकार हो चुका होता। शिकार हो जाने का मतलब उसको उसके जाल में फंस जाता। नेक्स्ट है मेरी कलाकारी। जो एक्ट्रे होती है ना उससे ये एक टर्टल बना रहे हैं यानी कि कछुआ, और देखिए कैसे बनाया गया है, तो आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर। फिर नेक्स्ट है ठहाके। ठहाके यानी कि आपके लिए जैसे कि ठहाके यानी कि कुछ हंसी मजाक की बातें। तो चलिए इसको पढ़ना है और इसको मज़े लेने हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और पढ़िएगा। इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है। अच्छा, अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुस कर दिखाओ। कौन बोला? हाथी चींटी से। सही बात है, हाथी बलवान है बट चींटी के बिल में तो नहीं घुस सकता ना। लड़की अपनी सहपाठी से। वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती? सहपाठी ने बोला आसान सी बात, छिपकली, और क्या। नेक्स्ट है अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था। अभिनय का मतलब होता है नाटक करना, है ना। तभी उसका मित्र आया। मित्र, अमन यह क्या कर रहे हो? अमन, चिड़िया को दाने खिला रहा हूँ। मित्र, पर तुम्हारे हाथ में तो दाने ही नहीं हैं। अमन बोला तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है, वो तो मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, है ना। अध्यापक। नेक्स्ट है ममता 15 फलों के नाम बताओ। तो ममता ने आंसर क्या दिया? आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले। यानी कि 1 दर्जन केले में कितने फल आते हैं? 12। 12 केले आते हैं यानी 12। तो आम, संतरा, अमरूद उसने 3 अलग अलग बताए और 12 दर्जन केले, तो हो गए ना 15 फल। पूनम सहपाठी से। सहपाठी यानी क्लासमेट।
मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। आर पार का मतलब दीवार के उस साइड भी देख सकते हैं। सहपाठी, अरे वाह, क्या है वह चीज़? पूनम बोली छेद। छेद कर दो तो अपने आप वहाँ से दिखेगा, है ना। तो चलिए, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्लीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।